भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा तो देखिए आए जा गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के आज बहुत ही सुंदर महादेव जी के चर्चा आज करे जाता है। जैसे हमन के व्याकुल रहेला अपने गुरु जी के दर्शन खातिर, तो देखिए महादेव जी कैसे राम जी जब जन्म ले ले बानी तो कैसे व्याकुलता बानी कि माता जी के छोड़ के और राम जी से कैसे मिले गए बानी। बड़ा सुंदर कथा बा। लेकिन कथा के जब पूरा सुनब सके तब आनंद आए। और महादेव जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। जब पूरा कथा सुनब सके तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये कथा से हमके का सीखे के मिला। बहुत चटपटाई कथा बा। कथा पर आप सभी जरूर ध्यान दें जा और कथा के पूरा सुन। तो देखिए एक बार के बात यह कि महादेव जी जब राम जी के जन्म भइल, जब महादेव जी के पता चलल कि हमरे गुरु के आज जन्म भइल बा, तब माता जी से बतावे के मौका ना मिलल। दर्शन करती इतना व्याकुल हो गई कि कैसे कब हम वहाँ चल जाती और राम जी के दर्शन कर लेती। तो का कैली अपन एगो चेला बना लेनी। का भुसुंडी अइला खबर जनौला कि राम के जन्म भइल बा, तो कहला कि ऐसन बा कि चला राम जी के अयोध्या में दर्शन कर आवल जा। अब दोनों जनी कहला ये तरह तो दर्शन हो ना पाई, कुछ न कुछ कर ही के पड़ी। अब का कहनी भोले जी एक संत के रूप बना लेनी और चेला के साथे ले लेनी। कहले कि ऐसन बा चलो अयोध्या नगरी में चलल जा, वहीं डेरा डार लिहल जाई और तू प्रचार प्रसार में लग जइह। महादेव जी ते सबके भाग के रेखा जनते बानी। कहने कि तू प्रचार करिह कि हमरे साथे जौन संत जी बाणी वो बड़ा जोशी बाटी, सबकर भूत भविष्य वर्तमान सब बता देनी। और जब ऐसे करब न और कह दियो कि 1 रुपया लगी ना, तो जब अयोध्या के लोग आई और जब सबकर भूत भविष्य वर्तमान जब बताई तो पूरे अयोध्या में प्रचार हो जाई। और यही माध्यम से हमन के राम जी के दर्शन हुए। तो देखी क्या कहनी महादेव जी शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या चली। अब का कहनी भगवान जी और काग भुसुंडी लेके अपन पोथी पतरा दर्शन हित अयोध्या नगरी में पहुँच गई। काग भुसुंडी जी गई ना और अपन एक झोपड़ी लोग डाल लिया। महादेव जी के झोपड़िए में तो आनंद आवेगा। अब जब वहाँ गई ना तो प्रचार प्रसार में लग गई ना, पोथी पत्रा सब ले रहना। कहने चलो हमारे साथे गुरु के साथे चेलों के दर्शन हो जाए राम जी के। दोनों जनी व्याकुल रहो कि राम जी के दर्शन हो जाए। अब वहाँ जब अयोध्या नगरी में गई ना तो का भुसुंडी जन कहला कि ई जन हमारे गुरु बाणी ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता देली। बड़ा जोशी बाटी आ 1 रुपया लगी ना। अब लगा लाइन लगे, हाथ पकड़ ले के तो ज़रूरते नहीं खो। जैसे कि वो सामने जाओ के सब चीज़ बता दी कि तू कहाँ से आओ, तोरा का कैले बाड़ा, तोहरा को लैके बाड़ा, तोहरे परिवार में कैसे का बीतता। अब इतना तेज ही बात फैल गई कि सब इतनी भीड़ होके लगल कि महादेव जी बतौते बतौते थक गए। सोची कि कहिया ही हमन के जतरा खुली कि राम जी से
मुलाकात हुई। ऐसे करते करते ही खबर पहुंच गई अयोध्या जी। जब अयोध्या नगरी में पहुंचल तो अयोध्या के राजा दशरथ उहो लाइन में आके लग गए। कहले कि एठो हमारो एगो बेटा बाटे, तनी उनहो के भाग्य बता दूँगा। तो कहले कि ये तरह तना काम पड़ी आई करे करते तरह घरे चले के पड़ी। राजा दशरथ कहले ठीक बा, चला तू अपने तो लिया के गुरु की आई है। पूछनी का नाम है? तो भोला शंकर। अब भोला जी के तो एंट्री मिल गई वहाँ। जब अयोध्या जी में गईली दोनों जनी तो जनदासी रही, झुक के प्रणाम कैली और कहली कि भोला शंकर आपके महारानी बुलाओ थे, लेकिन एक जनी के एंट्री बा, एक जनी तो बहारवे रही। अब का घुसुंडी कहना है देखी। हमारे चलते तो यहाँ तक हम पहुँचौली और देखत है गुरु के तो दर्शन मिल जाए, चेला बहारवे रह जाए। महादेव जी कहने की अरे धैर्य रखा, अब कौनो जुगाड़ तोहरो करत है, पहले तो हमके एंट्री होके दो। और महादेव जी अंदर गईली और अपने गुरु के पावे करतीन। महादेव जी कितना व्याकुल बाणी, तो हम आप कौन खेत के मूली हैं जा। अब गए बाणी तो वहाँ जौन है कौशल्या मैया कठौती में पानी रखी के और महादेव जी के पैर धोले बाणी, पैर के पुछले बाणी और नाश्ता पानी करौली बाटी। करौला के बाद अब यार का घुसुंडी परेशान बाड़ा की देखा तानी राम जी के दर्शन तो गुरु जी के तो हो जाई, चेला तो बाहर में रह जाई। एड़ी उठा उठा के ताकत आना, लेकिन कहीं दूर दूर तक गुरु के पता नहीं बा। अब कौशल्या मैया कहले कि हमरे लड़का के भाग बता दी। हम सुनले हैं कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों बतावे। अब कहले कि ठीक बा, तो बतिया सही बा, लेकिन जौन हमार पोथिया पत्र बा वही में देखी के बताईला और पोथिया वो हमार चेलवे खोलेला, तो ओकर तो बाहरवे रह गया बा, तो कैसे बताई। अब कौन उपाय से काग भुसुंडी के बोलौली। आ काग भुसुंडी ये से कौआ बहुत चतुर चालाक होला अला। और कौशल्या मैया जब राम जी के ले आके महादेव जी के गोदी में धैले बानी, तो महादेव जी एक हाथ कपारे पर रखले बानी आ एक हाथ नीचे ऐसी कह के और राम जी के दर्शन कर रहल बाटी। जब राम जी के दर्शन करत हैं तब तक काग भुसुंडी के हवा के एक हाथ अपने सर पर रखी लेना और चरण दोनों अपने हाथे में। महादेव जी कहली ई तो गुरु से ज़्यादा होशियार चेलवे बा। चेलवा तो भगवान के चरण छू के अपने जीवन के धन्य बना लेला। जन की आजकल देखी कथा से बहुत कुछ सीख मिलेला। आजकल माई बाप जौन बड़ा हाय बाय करावता न, हाय बाय ऐसे कुछ लाभ मिले के नहीं बा। तब के ज़माना में माई बाप बच्चन के ही संस्कार देते रहना कि चरण स्पर्श कर, चरण छुअले से आशीष मिलला। लेकिन आजकल बढ़न लोगन के ज्ञान खत्म हो गई बा कि ठेहुना छुई केहू हाय बाय करी। तो ज्ञान सबके करतीन बहुत ज़रूरी है। आज अगर ज्ञान के प्रचार हो जाई तो ये कलयुग समाप्त होते देरी ना लगी। लेकिन जब जन जन में ये जौन है जागरूकता आई तब। अब महादेव जी पछतात हैं कि हाय रे हम तो मुड़िए पे हाथ धैले रह गई नी, चेलवा तो हमारियों से आगे निकल गई। ये तो अपन राम जी से आशीष भी ले लेला और चरण भी पखार लेला, आनंद के अनुभव करता। तो देखी ज्ञान खीसा कहानी से ज्ञान मिलेला।
तो राम जी के दर्शन महादेव जी इतना प्रेम भाव से कइले बानी आ साथ साथ का घुसुंडी के भी करौले बाटे। तो कथा के मतलब ये बा कि आप लोग भी गुरु जरूर बनाई और ज्ञान के मार्ग अपनाए कि अपने जीवन के धन्य बना ले। अब वहाँ से जब घरे आयल बानी तो एकदम महादेव जी गदगद हो गए बाटे कि चेला के चलते कम से कम हमें अपने गुरु के दर्शन हो गए। तो महादेव जी राम जी के अपन पिता मानेली और राम जी जो है भोले जी के पिता मानेली। दोनों जनी के भक्ति एक समान है। जहाँ राम के नाम ना आवे वहाँ महादेव जी खुशे ना हो सकेगी। तो शिव चर्चा में जहाँ माता पार्वती जी और भोले जी के चर्चा करते हैं तो राम जी के भजन कीर्तन जरूर करे के चाहिए। भोले जी तो रामे के नाम जपीला। तो देखिए कितना अनुभव और आनंद महादेव जी उठौले बाटी और अपने जीवन के धन्य समझले बाणी। ऐसे ही आप लोग अपने गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करें और गुरु महादेव जी के बना के सच्चाई के मार्ग अपनाएं और अपने जीवन के धन्य बनाएं। तब यह बात जब घरे आयल बाटे तो यार माता जी व्याकुल बाणी की भोले जी कहाँ चल गए बिना बतौले। कहाँ खातिर कि महादेव जी जौन है गौरा मैया से बहुत प्रेम करेला। तब भोले जी अब का कहीं अंदर से तो व्याकुल रहने लेकिन कहने की माता जी से कि देवी हम ना कहीं गईनी बतौले के मौके ना मिलल ई का घुसुंडी हमके ले जाके राम जी के दर्शन करा दे। जब ये बात माता जी सुनली तो कहनी कि आप हमरे चोरी चुपे जाके आप राम जी के दर्शन कहनी हमारा के ना लिया गई कि हम दर्शन करी। तो यही से कहल जाला कि अगर सुहाग बनल बा तो दोनों प्राणी के कहीं न कहीं तीर्थ धाम में एक साथे जाए के चाहिए। लेकिन महादेव जी तो इतना व्याकुल रानी राम जी के देखे करते कि बताइए ना पौनी चल गए। तो देखिए अगर ये कथा हमारा आप लोगों की अच्छा लगल हुई तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम महादेव जी के नाम लिखले बोलने से सारा दुख के निवारण हो जाला। यही बहाना तो महादेव जी के आप लोग नाम ले लें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय हो जय।